पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। कल्याण मार्ग के विषय में समझनी है कि जो मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं उनके जो है शुद्धिकरण करे। अच्छे संकल्प विकल्प को अपने विचार से निर्णय करे जिसमें अपना और समाज के कल्याण हो। उसके बाद विचार शुद्ध होता है तो उसके बाद से जो है अपने इंद्रियों के दमन करे, अपने इंद्रियों के अपने बस में रखे, अपने इंद्रियों के बहकावा में ना बहके मनोमुखी ना बने, गुरुमुखी बने, अंतर्मुखी बने। यहाँ पर जो है रूप को देखे तो अच्छे देखे जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे के कल्याण हो। बुरा दृष्टि किसी पर ना रखें। जब शब्द कान से सुने तो अच्छे शब्द सुने, बुरे शब्द ना सुने। अच्छा शब्द से कल्याण होता है, इसलिए बुरे शब्द को त्याग करे, अच्छे के ग्रहण करे। अपना जबान से अगर बोले तो अच्छी वाणी को बोले और गलत वाणी ना बोले। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, अपना हृदय में तौल करके बोलो। ये बोली बहुत जो है अगर किसी के लगती है तो गोली से बेहतर जो है दुख देती है, जीते जी सालती है। इसलिए बोली को संभाल कर बोलो। अब बोली जो है विनम्र हो, शीतल हो, अप्रेम युक्त हो। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, बोली जो है हमेशा मधुर होनी चाहिए, अप्रेम युक्त होना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, संसार के अंदर जो है अढ़ाई अक्षर प्रेम के, अब पढ़े सो पंडित होय। तब प्रेम करना, एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से अपने जैसे दुख सुख जान करके उसको दूसरे के दुख सुख को और उसमें सहायक होता है और उसे प्रेम से बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, वो ज्ञानी है। जो कितनो विद्वान हो और उसको बोलने के ढंग ना है, व्यवहार करने के ढंग ना है, तो वो जो है बेकार है। धन हो अहंकार ना हो, बल हो अहंकार ना हो, विद्या हो अहंकार ना हो, राजा हो अहंकार ना हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान मर्यादा हो, अहंकार ना हो। आज जो है ये सब को समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है अपने जो है इंद्रियों के अपने बस में रखे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय के खूब उपयोग करे और खूब इस्तेमाल करे, लेकिन जो है इसकी आसक्ति में ना बंधे। इसकी आसक्ति ही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए आसक्ति से बचे, संसार के किसी चीज की आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे हमको मिला है हम भर अपने ज़रूरत के अनुसार उपयोग करेंगे और इस बात के ख्याल रखेंगे कि हमारा कुछ भी नहीं है। हम जब सब कुछ छोड़ के जाना है, हमारा शरीर भी ना है। जब वे सांस बंद हो जाएगा, संसार के सब कुछ छूट जाएगा, तो अहंकार किस बात के। जितने गहराई से अपना मानोगे उतने दुखी होगे। इसलिए
इस दुख के जंजीर के तोड़ते चलो। कहीं कामना, वासना, राग, द्वेष और तृष्णा में मत जलो। आज के समय में लोग जितना अपना दुख से दुखी ना है, उतने पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। जितना अपना दुख से दुखी ना है, उतने भाई के जो है सुख देख करके दुखी है। सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा तरह से ऐसे लोग हैं। बहुत लोग पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, और पड़ोसी या भाई के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, सहायक होते हैं। तो दोनों ज़्यादा संख्या जो है जलने वालन के है, कम संख्या प्रेम करने वाले लोगों के है। इसलिए परिवार में, रिश्तेदार में और समाज में जो प्रेम के बारिश करता है, वही घर स्वर्ग होता है। सब एक दूसरे के मर्यादा को मानते हैं और सब एक दूसरे के आदर करते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत पाते हैं। तो इसलिए जो है अपने इंद्रियों के अपने बस में करना ये पहला साधन है। मन को एकाग्र करना, संसार के मन जब शुद्ध जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो सब दुख से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए जो है एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। हे भाई, अगर जड़ को सींचोगे तो पेड़ सुरक्षित रहेगा, अब पत्ता पत्ता के सींचोगे तो जड़ में पानी ना डालने से वो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए जो है मन के साथ लोगे, मन विकार युक्त होता है तो संसार में सब दुख की अनुभूति होता है। अब मन जो है पवित्र होता है तो संसार के सब सुख के अनुभूति होता है। इसलिए मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। ये मन जो है जहाँ पर जाके चिपकता है, आयासक्त होता है, वही माया है। जैसे धन में चिपक गया, बल में चिपक गया, विद्या में चिपक गया, कामना में चिपक गया, वासना में चिपक गया, राग द्वेष में चिपक गया, और स्त्री में चिपक गया। स्त्री भोग के रोग लग गया, ये रात दिन पागल हो गया लुगाई के पीछे। यही माया है। इसे बचो, त्याग करो, अपना कल्याण करो। उसके बाद से जो है मनोवृत्ति के शांत करनी है, और उसके बाद जो है तीसरा साधन है चित्त वृत्ति के निरोध करना, योग है। ये चित्त में अगर हम किसी लड़की के नाम लेते हैं तो लड़की के नाम लेते उसके रूप आ जाता है और उसके संकलन हो जाता है वृत्तियां के अंदर। उसके रात में चेहरा भी दिखाई देता है, उसके सपना भी देखते हैं, उसके बात भी सुनाई देता है, और ये हमारे मन के विघटन करता है और हमारी शांति को छीनता है। इसलिए जो है ये ये चित्त के वृत्तियाँ को जब तक ले हम शांत ना करेंगे, तब तक ले हम अपना कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए चित्त वृत्ति शांत हो जाना, मनोवृत्ति शांत हो जाना और सत्य आत्म स्वरूप के निर्णय हो जाना, ये बुद्धि से होता है। उसके बाद से जो है हम अहंकार शून्य हो जाना,
किसी चीज़ के अहंकार नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, हम सेवादार हैं, हम अपना कल्याण कर रहे हैं और हो सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है अपने ज्ञान के अहंकार ना होना चाहिए, बहुत बड़ा पतन होता है। ज्ञान के अहंकार ना हो, अपने परिवार के बेटा बेटी लुगाई के अहंकार ना हो, किसी चीज़ के अहंकार ना हो, सब पतन के कारण है। इसलिए सबसे बचनी है। और उसके बाद ये सब साधन है। जब विवेक पैदा, आत्मज्ञान, सतगुरु के माध्यम से आत्मज्ञान होता है तब विवेक पैदा होता है। अब विवेक जब पैदा होता है तब वैराग पैदा होता है, और जब वैराग पैदा होता है तब जा कर के स्वरूपस्थ के सहज समाधि लगता है। और जब साक्षी भाव के अनुभूति होता है, साक्षात्कार होता है, तब जाके हम अपने घर में पहुंचते हैं। संतो सहज समाधि भली, वही सहज समाधि है। अपने आप में साक्षी भाव में रहना। हम सबको साक्षी भाव में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में सुंदर है। इसलिए जो है इस चीज को, मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना। निर्वाण के मतलब होता है कि केवल जो है शेष निर्णय अपने आपा रह जाना। केवल्य के मतलब होता है कि केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ, खुद ही खुदा है। तो इसलिए साक्षी भाव, स्वयं भाव, जागृत भाव, अपने आपा शेष एक तुरीयावस्था है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों पूर्व के शिव जी ने नाश किया था। तब तुरीयावस्था में ये त्रिपुरासुर है, ये तीनों, और ये तीनों के नाश करने के बाद तुरीयावस्था में ये जो है साधन के द्वारा पहुंचता है। और तुरीयावस्था अपने आपा है, जिसको चौथा कहते हैं। चौथा के जो जान गया वो सबको जान गया, और जो चौथा के ना जाना वो किसी के ना जाना। इसलिए अपने आप के जाना तो दुनिया को जाना, अपने को ना जाना किसी को ना जाना। इसलिए अपने आप को जानना है। तो ये साधन को समझनी है और अपना कल्याण करना है। और ये संसार के जन्म और मरण से बचना है। यही यही बहुत बड़ा दुख है। और इसी दुख से छूटने के लिए ये मनुष्य के बार बार जन्म होता है। लेकिन ये मनुष्य अपना कल्याण नहीं करता है, और इस संसार के कल्याण में लगा रहता है। इसलिए जो है यही इसके दुख के कारण है। ये शरीर को जो है ये चलाता है, और ये सबको कल्याण करता है, और ये अपने आप को नहीं जानता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए जो है अपने को जानो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। इस पर एक कहानी है कि जड़ भरत बहुत ऊंच कोट के तपस्वी थे, और उन्होंने जो है मोक्ष के कंडीशन में थे। संजोग बस उनके एक हिरन के बच्चा मिल जाता है, और वो हिरन के बच्चा के मुंह में पड़ के और अपने पास उसके देख रेख करने लगे, खिलाने पिलाने लगे। और उस हिरन के प्रति उनके ऐसा लगाव हुआ, ऐसा मोह हो गया कि वो जो है हिरन के पीछे जो है वही मोह जो है उनको वैराग्यवान और मोक्ष के कंडीशन से फिर जो है पतन हो गया, और फिर दोबारा एक पंडित के घर में जन्म लिए, और वही जड़ भरत के नाम से हुए। तो इसलिए जो है सभी तपस्वी और सभी संत मुनि और सभी आज के वर्तमान के साधक को सभी को सावधान रहना है कि अगर आग जो है अगर राख में दबी है
तो ये मत समझना कि आग बूत गई। आग कभी हवा के झोंका पाएगी तो प्रज्वलित होकर के और सब कुछ जला देगी। उसी तरह से हर आदमी के हृदय में माया रूपी आग है, स्त्री के भोग रूपी आग है, लोभ रूपी आग है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये पांचों विकार के आग है। और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय के आग है। ये पांचों के ये 10 हो गए, और ये 10 कब कहाँ से पतन करेंगे कोई पता ना है। इसलिए पूरी सावधानी से जी रहें और हमेशा जो है जागरूक रहें। जो जागता है, जो जागता है वो पाता है, और जो सोता है वो खोता है। इसलिए जागरूक रहो, हमेशा जागृत में भी जगा रहो, और स्वप्न में भी जागृत रखो, और सुसुप्ति में भी जागृत रहो। कभी बेभान मत होना। ये जो रात में स्वप्न चलता है, इससे भी मनुष्य के बहुत ऊर्जा जो है नुकसान होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये 4 तरह के पुरुषार्थ को बताया गया है। वो 4 तरह के पुरुषार्थ ये है कि जब तकले शरीर रहता है तब तकले उसको भोजन और पानी की ज़रूरत पड़ती है, परिवार के जो है सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है परिवार चलाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सबको कर्म करना जरूरी है। बहुत निकम्मे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अब कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम आत्मज्ञानी हो, हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, हम तपस्वी हो गए, हम साधक हो गए, अब निठल्ले कुछ भी ना करें, और लोग के चढ़ावा आएगा वही खा करके पागल होकर पड़े रहेंगे। जब तकले शरीर है तब तकले कर्मशील रहो, कभी किसी पर आधारित मत होना, क्योंकि लकड़ी होता है और लकड़ी में अगर आसरा होता है, जो वहाँ कीड़े लग जाते हैं और वो लकड़ी कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है अगर किसी पर आश्रित होगा तो कमज़ोर हो जाएगा, और वो आदमी कब धोखा दे देगा उसके जो है पतन हो जाएगा। इसलिए जो है किसी पर आश्रित मत करो, पुरुषार्थी बनो और अपना पुरुषार्थ के बल से अपना जीविका चलाओ और मेहनत करके चलाओ, मेहनती बनो, कर्मशील बनो। तुलसी बाबा जो है कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। कहते हैं कि हे भाई, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार में सभी ने भोगा है, ये कर्म फल भोग के रोग किसी के कटा ना है, भोगना पड़ता है। पुरुष बलि ना होता है, होता समय बलवान। हे भाई, जब अच्छे कर्म होंगे तो समय अच्छे आ जाएंगे, और जब बुरे कर्म होंगे तो दिन बुरे आ जाएंगे। इसलिए कर्म के विधान को जानो। एक कर्म के विधान के ऊपर ये पूरी संसार चलता है, और इसके जो है ये सब कुछ जो है प्रकृति के 5 महाभूत से होता है। प्रकृति नियम है, और इसी प्रकृति के नियम को भगवान भी कहा गया है।
ईश्वर भी कहा गया है, खुदा गॉड भी कहा गया है। ये जो है ग्रंथों में इसको भी कहा गया है। वो प्रकृति नियम भी है। ये जो है 1000 सिर वाला भगवान दिखाया गया, 1000 बाजू वाला भगवान दिखाया गया। ये नर नारी के समाज है, यही हजारों हाथ वाले समाज है, और हजारों जो है सिर वाले समाज है, हजारों आँख वाले समाज है। ये नर नारी जो है यही समाज है। शंकर जी के एक अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें आधा शरीर स्त्री के है, आधा पुरुष के है। वो क्या है? प्रकृति और पुरुष के दोनों के संयुक्त रूप है, और नर और नारी के संयुक्त रूप है। पुरुष जो है नारी बिना अधूरा होता है, और नारी जो है पुरुष बिना अधूरा होती है। इसी तरह से प्रकृति पुरुष के बिना अधूरा है, अब पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है। इसलिए कि संसार प्रकृति है, और इसके जो आनंद लेता है वो पुरुष है, जो ज्ञान करता है, जो इसके भोग करता है, जो इसको जानता है, भोगता है, करता है, बदता है, छूटता है। इस स्वामी जो है यही पुरुष है। पूरे शरीर को कहा गया है, और रहने वाला के रू शब्द कहा गया है। पुरुष ये शरीर के अंदर रहने वाला पुरुष है। पूर्ण शरीर है और रहने वाला पुरुष है, जो सबके जानता है, सबके जनैया है। यही संसार के सब ग्रंथ के लिखैया है, संसार के सब मत मजहब के बनवैया है। और संसार के सारी देवी देवता मनुष्य थे, आज जिस समय थे उस समय सब कुछ करते थे। आज सारे मर करके चले गए, आज कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन उनके मूर्ति बना करके अब पाखंडी या ज्ञानी झुनझुना बजाते हैं सब। ये आज भी जो है उनके नाम पर धंधा बना के ये कमाते हैं सब। आज जितने अंधे हैं जाके उनसे बेटा बेटी मांगता है, और धन दौलत मांगता है, नौकरी चाकरी मांगता है, और सब अपना कल्याण के भीख मांगते हैं। अरे ये कल्याण जो है भीख मांगने से नहीं मिलता। अरे भीख मांगने से मौत भी नहीं मिलती। इसलिए संसार में जितने रोगी और जितने घोर दुखी हैं वो सारे मौत चाहते हैं, लेकिन ऐसी आसानी से मौत भी ना मिलता है। मौत भी तब मिलती है जब अपने कर्म फल भोग लोगे। जो बचेगा फिर आगे भोगना है, फिर अगला जन्म होगा। जैसे ये शरीर हम कपड़ा बदलते हैं, वैसा ही जो है चेतनात्मा शरीर बदलता है। ये कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, और ये शंकर भगवान शिव सूत्र में भी कहते हैं। ये सभी महापुरुष हमारे कहते आए हैं, ऋषि मुनि सब। संसार के जो है हजारों ऋषि हुए, और वो हजारों ऋषि गुरुकुल चलाते थे। आज जब शैतान कुल ज्यादा हुए, वो गुरुकुल के आग लगा के फूंक दिए, ये संस्कृति के नष्ट कर दिए। ये संस्कृति के, ये राष्ट्र के और देश के संस्कृति या इतिहास दोनों गंदा कर दिए। उनके आज भी जो है वो सरहद विस्तार, धर्म परिवर्तन और लोग के नरसंहार के सपना देखते हैं, और इसी पर वो काम करते हैं। ये शैतानन के ग्रुप है, ये शैतानन से बच के रहनी है। ये संसार के अंदर जो है ये चीज को समझनी है कि ऋषि परंपरा जो है सभी जो है जगत के कल्याण के लिए तपस्या भी करते थे। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हे भाई, परमारथ करने के लिए साधु की शरीर होता है। एक राजा भरथरी हुए थे, भर्तृहरि उनका नाम था, और वो बाद में भरथरी हुए। उनके कहानी है कि उनका एक पत्नी थी जिसका नाम पिंगला था, रानी और भी थी, लेकिन पिंगला से वो ज्यादा प्रेम करते थे। वो पिंगला जो है
एक घोड़ा दरोगा के नाम के कोतवाल दरोगा से लगी हुई थी, तो वो उससे प्रेम करती थी। और घोड़ा दरोगा जो है एक बेश्या से प्रेम करता था, और उसके वो जो है बेश्या से भी लगा हुआ था, और बेश्या भी जो है राजा से प्रेम करती थी, और राजा के जो है दिल से चाहती थी कि ऐसा धर्मात्मा राजा राजा भरथरी जैसे राजा दुनिया को नहीं मिलेगा। ये जब तक रहेंगे तब तक ले देश दुनिया के ऐसे ही कल्याण करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। एक समय में जो है गोरखनाथ बाबा जो है भर्तृहरि के यहाँ चले गए, तो एक अमर फल दिए। जब विदाई होने लगी तो राजा लोग भी जो है बहुत कुछ देते थे बैरागियों के, और यही यही इन्हीं लोगों के बल पर वो बैराग आश्रम भी चलता था, संन्यास आश्रम चलता था, गुरुकुल चलते थे, सारे सेवा होते थे। तो उसी में अमर फल जो है भर्तृहरि के ये जो है गोरखनाथ बाबा दे दिए, और कहे कि अगर ये फल के तुम खा लोगे तो तुम्हारा जो है जवानी और तेज हमेशा बरकरार रहेगा। ये अमर फल है। अब उसके बाद से जो है वो जो है पिंगला से प्रेम करते थे, वो पिंगला के लेके दे दिए। पिंगला के पास गए और बहुत खुश होके पिंगला से कहे कि रानी ये अमर फल तो खा लेना, ये जो है जवानी और तेज हमेशा बरकरार रहेगी और पूरी जिंदगी आनंद उठाते रहेंगे। बेश्या जब राजा कहे कि रख दें, हम कल सवेरे उसको खा लूँगी नहा धोवा के। उसके बाद से घोड़ा दरोगा जब आया तो उसने जो है पिंगला जो है घोड़ा दरोगा के दे दी। घोड़ा दरोगा जो है उस फल के ले जा कर के बेश्या के दे दिया, और पिंगला कही कि अगर ये अमर फल खा लोगे तो हमेशा मस्त रहोगे, जवान रहोगे, तेज शक्तिशाली रहोगे, तो हम लोग आनंद भोगते रहेंगे। इसी बात के वो घोड़ा दरोगा जो है ले जाके बेश्या के दिया, कहा कि ये अमर फल है तो खा लेगी तो हमेशा तेजवान रहेगी, जवान रहेगी, और हम सब आनंद भोगते रहेंगे। फिर बेश्या विचार करी तो वो ले जा कर के फिर भर्तृहरि के ले जाके दे दी। विक्रमादित्य के बड़ा भाई भर्तृहरि थे, वही राजा आगे चल के राजा भरथरी हो गए। अब उसके बाद से जो है वो भर्तृहरि के जब वो फल देखे तो उनके होश उड़ गया। वो आए रानी से पूछे कि रानी तुम फल खा ली? कहे कि हाँ हम फल खा लिए। अब उसके बाद से जो है फल दिखाए तो रानी के होश उड़ गया। फिर कोतवाल के बुलाया गया, बेश्या के बुलाया गया, सब आ गए और सब राज को राजा भरथरी जान गए। आज जानने के बाद से वो सबको त्याग करके उचित जो है विक्रमादित्य के वहाँ के राजा बना करके उसी जो है रानी के कहने पर विक्रमादित्य को मरवाने के लिए जलाद के हाथ भेज दिए थे। लेकिन जलाद जो है विक्रमादित्य को मारे नहीं थे, कहीं छिपा दिए थे, रखवा दिए थे। आज जानवर के जो है फेफड़ा लिया करके आए रानी को दे दिए थे, क्योंकि ये कही थी कि उसके फेफड़ा निकाल के लिया ना, उसी पर मैं नहाऊंगी। ऐसा दुश्मनी होता है, ऐसे दोस्ती होता है, भाई जैसे ही था भाई ऐसे दुश्मन नहीं मिलता है। अब जो है वही राजा भरथरी आगे चल करके बहुत बड़ा तपस्वी हुए। तो ये जो पत्नी होती है अगर चाहेगी तो घर के स्वर्ग बना देगी, और चाहेगी तो घर के नरक बना देगी। इसलिए चाल को समझो। इस सब नारी के चरित्र को नहीं पढ़ पाते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।